तो वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी के फॉर्म फिलअप के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से लेकर मैं प्रिंट तक सारी जानकारी दूंगा। स्टेप बाय स्टेप सारी स्टेप को आपको ध्यान से देखना है, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो आपके फॉर्म फिलअप करने में। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इस वीडियो में मैं आपको जूनियर इंजीनियर, एचआर, जूनियर मेंटेनर हर एक पोस्ट के लिए फॉर्म को भरना बताऊँगा। ठीक है, ये कॉमन वीडियो रहेगी, मतलब इसे देखने के बाद आप हर एक फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, और साथ ही यदि इनकी जानकारी लेनी है, मतलब एनसीईआरटी की जो नोटिफिकेशन था पूरा कि उसके अंदर इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हर एक पोस्ट के लिए, तो वो इस वाली वीडियो को में आप देख सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। तो क्रोम ब्राउज़र में आपको एनसीईआरटी टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताया एनसीईआरटी। ये टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप देखना है आपको ये करियर वाला ऑप्शन, ठीक है, इस वाले पे, क्योंकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको करियर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, करने के बाद एक सेक्शन खुलेगा यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आएंगी, पब्लिक नोटिस, इसको आपको कैंसिल कर देना है। नीचे जाके क्लोज करने के बाद ऊपर आना है। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और साथ ही ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जॉब ID 13/2025 लिखा हो, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट ID है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, इधर क्लिक करने के बाद आप एक नई सेक्शन पे, मतलब इधर नया सेक्शन आएगा नीचे ही जस्ट उसके, तो यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हो। ये ओपनिंग डेट थी, ये क्लोजिंग डेट, ये मैंने बता रखी है, ठीक है, वीडियो के अंदर। और बाकी आपको कहाँ क्लिक करना है, अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आई आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आप इसकी ऑफिशियल अप्लाई वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, इसमें 4 स्टेप्स हैं। चारों स्टेप्स में क्या क्या जानकारी है वो स्टेप बाय स्टेप देता रहूँगा। ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन पे आ जाना है। ठीक है, आना कैसे है, सेम ऐसे ही, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो वहाँ पर लास्ट में जाके आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंट मतलब प्रिंट करना पड़ेगा PDF फॉर्म में। करने के बाद आपको फिर दोबारा से इसी साइट पर आने के बाद लॉगिन करना है, जिससे कि आप उसको कंफर्म कर सको। ठीक है, फिलहाल मैंने आगे की चीज़ें पहले बता दी है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। इसलिए सबसे पहले आप क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 4 सेक्शन दिखाई देंगे। ठीक है, इन्हें बहुत गौर से आपको देखना समझना है, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर 4 सेक्शन में सबसे पहला सेक्शन पर्सनल डिटेल का है, ये आपको फिल करनी पड़ेगी। इस पर्सनल डिटेल के अंदर आपकी सारी जानकारी, जो कि नाम, पिता का नाम, नेशनलिटी, एग्जाम सेंटर वगैरह, ये सब फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, आपका जो एड्रेस है वो भी। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपकी क्वालिफिकेशन 10th 12th डिप्लोमा ITI या फिर ग्रेजुएशन, ये सब डिटेल फिल करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर आपके फोटो, सिग्नेचर और आपकी 10th 12th की मार्कशीट और आपकी जो ITI या फिर पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, उन सब के डॉक्यूमेंट आपको इसमें फिल करने पड़ेंगे। देन उसके बाद आपको पेमेंट का सेक्शन आएगा, तो लास्ट में पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जो वैसे मैं फॉर्म फिलअप करते समय भी आपको बता दूंगा, लेकिन ये भी आपको जानना है। जैसे आप अपने फ़ोटो को अपलोड करोगे ना, तो फ़ोटो ध्यान रखना, फ़ोटो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, JPG। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है JPG या फिर JPG, मतलब इमेज वाला फॉर्मेट है। एक इमेज फॉर्मेट होता है PNG। ठीक है, इसमें अपलोड नहीं होगा, और PDF में भी फोटो या फिर सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा। तो खास ध्यान रखना, इसमें ही आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर PDF किसे कहा है, देखो PDF के अंदर आपको 10th क्लास की मार्कशीट या फिर 12th क्लास की या फिर C मतलब ITI या फिर डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स PDF में ही अपलोड किए जाएंगे। और ध्यान रखना, इनका जो साइज़ है वो कितना रहने वाला है। जैसे फोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो आपका ज़्यादा नहीं, देखो 200 KB से कम और 10 KB से ज़्यादा, मतलब 10 KB से लेकर, यहाँ पर मैं बता दूँ 10 KB से लेकर लगभग 200 KB के बीच का होना चाहिए फोटो सिग्नेचर। और बाकी सिग्नेचर की बात करें तो स्पेशल सिग्नेचर के लिए कितना 4 से लेकर 30 कहा है, और फोटो के लिए है 10 से लेकर 200 जो है ना फोटो के लिए है, और 4 से लेकर 30 जो KB है वो सिग्नेचर के लिए है। और बाकी जो PDF वगैरह जो मैंने आपको बताई है वो 20 से लेकर 500 KB तक, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, 20 से लेकर 500 KB तक में के साइज़ में ही अपलोड होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे चलना है आपको। आगे चलने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक टिक का निशान, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, तो आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म पे पहुंच जाओगे। जैसे मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो, उससे पहले आपको यहाँ पर टिक करना है। करने के बाद आप यहाँ क्लिक करते हो, करने के बाद सीधे ही आप इस वाले सेक्शन पर पहुंच जाओगे। देखो यहाँ पर होगा क्या, सेम ऐसे 2 सेक्शन आएंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो पहले सेक्शन में आपको यहाँ पर फिल करना है मोबाइल नंबर। जैसा मोबाइल नंबर फिल करोगे और मोबाइल यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उस OTP को नीचे एक और सेक्शन खुल का आएगा, यहाँ पर OTP को फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर जस्ट बराबर में आएगा सबमिट का ऑप्शन, तो आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो सेम ये वाला ही प्रोसेस किस में आएगा, ये मोबाइल नंबर के लिए है, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा मतलब। उसके बाद सेम ही खुल के आएगा इसके बाद आपका Gmail ID का। ठीक है, Gmail ID का, जैसे आप Gmail ID के लिए Gmail ID यहाँ पर फिल करोगे, देन उसके बाद OTP जाएगा Gmail ID पे। OTP को Gmail ID द्वारा देखकर यहाँ फिल कर लेना, उसके बाद यहाँ सबमिट कर देना। ठीक है, जैसे आप इतना कर लोगे, इतना करने के बाद फिर आपका सेक्शन खुल का, तो पर्सनल डिटेल के सेक्शन जब खुल के आएगा तो यहाँ पर आपको
दो तीन चीज़ दिखाई देगी, जैसे आपकी पहली नाम की है, तो यदि 3 शब्दों में आपका नाम है तो तीनों फिल करने हैं, नहीं तो आपको पहला फिल करना है। पहले फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट अपने फादर नेम फिल करना है, देन मदर नेम और हस्बैंड नेम छोड़ देना है, देन आपको जेंडर फिल करना है और उसके बाद सिलेक्ट पोस्ट, मतलब ये सेक्शन जो है इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। अच्छा, किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए उसको इस वीडियो में आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल मैं जो फॉर्म भरने वाला हूँ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भरने वाला हूँ, लेकिन इस बात से अब बेफिक्र रहना कि हर एक पोस्ट के लिए क्या अलग प्रोसेसर होगा, नहीं, सबके लिए सेम होने वाला है। अब देखो नेशनलिटी आपके लिखा है सामने, यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करना है, कैटेगरी में जो भी जिस भी कैटेगरी से आप वो फिल करना है, एक्स सर्विस मैन में नो आपको फिल करना है, यदि एक्स सर्विस मैन हो तो यस करना है, डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, और एग्ज़ाम सिटी सेंटर्स मिलेंगे, मतलब चूज़ करने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर जो भी आपके आसपास हो या फिर जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, और इसमें 3 और है नीचे आप देख सकते हो, जैसे कोलकाता, लखनऊ और मुंबई, ये 3 भी है, ठीक है। जिसमें भी आप जहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम देना प्रेफरेंस है, मतलब अच्छा है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग एड्रेस में आपको अपना एड्रेस फिल करना है, ऊपर अपना एड्रेस, नीचे अपना स्टेट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करनी है, डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि आपका ये एड्रेस बिल्कुल सेम है नीचे वाले में भी, तो आपको यहाँ पर टिक कर लेना है, जिससे कि आपका नीचे जो परमानेंट एड्रेस है उसमें फिल हो जाए। मतलब यदि सेम है तो टिक करना है, नहीं तो फिर अलग आपको अलग फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आओगे तो कैप्चर कोड आपको ये यहाँ पर फिल करना है, देन टिक करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जब पर्सनल डिटेल सबमिट करने के बाद आप जो है ना नए सेक्शन पे आ जाओगे, मतलब यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन मतलब एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा और आपका नाम दिखाई देगा, ठीक है। इसको आपको नोट कर लेना है, जैसे कि आप नेक्स्ट स्टेप में आप लॉगिन कर सको। देन नीचे आप आओगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पर एक सेक्शन दिखाई देगा सेव एंड नेक्स्ट स्टेप, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इसके नए स्टेप्स पर आ जाओगे, देन आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे स्क्रॉल करके आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, देखो यहाँ पर 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है, जैसे यहाँ पर आपको बोर्ड फिल करना है, जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास की है, और यहाँ पर अपना ईयर फिल करना है, मतलब किस ईयर में आपने पास किया है और आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको यहाँ फिल करनी है। देन उसके बाद आप 12th क्लास की डिटेल्स फिल करनी है आपको, यहाँ पर 12th का बोर्ड, किस बोर्ड से आपने किया है, यहाँ पर ईयर, किस ईयर में आपने 12th पास की है, देन यहाँ पर अपनी परसेंटेज 12th में आपकी कितनी परसेंटेज है वो आपको फिल करनी है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो जिस भी सेक्शन पर स्टार है वो आपको नहीं छोड़ना, वो मैंडेटरी है, वो आपको फिल करना है, ठीक है। और आगे आते हैं, देखो जहाँ पर मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है ऊपर एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन किसके लिए, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, ठीक है, बीटेक, बीई, जो भी है, जो भी आपके पास है वो आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी, जैसे डिप्लोमा वाले जो यूपी से करते हैं वो बीटी यूपी यहाँ पर भरेंगे, और यदि आईटीआई वाले हैं तो एनसीवीटी से करते हैं तो यहाँ पर एनसीवीटी आपका सेक्शन आ जाएगा, वो आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलेज का नेम, किस कॉलेज से आपने क्या है, जैसे डिप्लोमा वाले कॉलेज से करते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आईटीआई वाले जो हैं वो अपने आईटीआई वाले अपने कॉलेज का नाम डालेंगे, आईटीआई जो भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड के अनुसार क्वालिफिकेशन मिलेगी, जैसे मैं डिप्लोमा से मैंने फिल किया है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो यहाँ पर 3 सेक्शन आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसके बाद बीटेक के रिगार्डिंग भी है और ये भी है, ठीक है। और यदि आईटीआई वाले कोई होते तो यहाँ पर आईटीआई का सारे सेक्शन आता, ठीक है। इसमें लिखा हुआ था कि 2A ट्रेड इन इलेक्ट्रीशियन या 2A ट्रेड इन फिटर, इस प्रकार से, तो आपको फिल करना, मतलब वही आपको चूज करके फिल करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा जो चीज़ मैं कह रहा हूँ। फिलहाल मैं क्या करूँगा यहाँ पर, क्योंकि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं BT EUP डालूंगा, ठीक है, फिल करूँगा। यहाँ पर मैं अपने कॉलेज का नाम, जो भी कॉलेज है, उसके बाद यहाँ पर मैं 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिल करूँगा। उसके बाद कब मैंने पास किया है, ईयर 2020-22 जो भी है वो यहाँ पर फिल करूँगा। उसके बाद कितनी परसेंटेज है वो मैं यहाँ पर फिल करूँगा। आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आपको चलना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई मैंडेटरी का निशान नहीं है, तो आप इसको फिल नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर उधर क्वालिफिकेशन भी आपको फिल नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी कोई मैंडेटरी नहीं है, तो ये भी आपको फिल नहीं करना है, ठीक है। देन आप नेक्स्ट नीचे आओगे, जब आप ऊपर सारी डिटेल्स फिल कर लो उसके बाद यहाँ पर आपको टिक करना है, करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद जब आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो ये चीज़ आपके सामने आएगी, ठीक है, एडिट, ऊपर डिटेल्स जो आपने फिल किया है उसमें एडिट करना है तो आपको यहाँ क्लिक करना है, नहीं करना है तो आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ जैसे हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं उसके बाद इस सेक्शन पर आ जाते हैं, तो यहाँ सेक्शन पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे टिक हो गया है, ठीक है। व्यू एप्लीकेशन
पे भी टिक हो गया। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अभी 2 स्टेप आपके पेंडिंग बचे हैं, जैसे अपलोड का और आपका फीस पेमेंट का। तो आपको फिर दोबारा से इस पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे देन हम फोटो अपलोड वाले सेक्शन पे आ जाएंगे, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ पर देख भी सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको क्या क्या चीज़ पर ध्यान देना है। मैं सारी चीज़ों को आपको बता देता हूँ जिससे कि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और वो भी कलर फोटो होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। जैसे कि सबसे पहले फोटो की बात कर लें तो फोटो आपका इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट। ठीक है, उसका जो साइज़ होगा वो 10 से लेकर 200 KB तक का होना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी है 10 से लेकर 200 KB तक फोटो होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आप सिग्नेचर थोड़ा ध्यान देना सिग्नेचर पे। तो सिग्नेचर होना चाहिए 4 से लेके 30 KB तक का। ठीक है, उससे कम या फिर उससे ज़्यादा नहीं अपलोड नहीं होगा, और उसकी डायमेंशन कुछ ये रहेगी। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट पर ध्यान देना है। जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है एज ए डॉक्यूमेंट रूम में, तो वो PDF में होना चाहिए और उसका साइज़ होना चाहिए 10 से लेकर 500 KB। तो ये सब बनाकर आप तैयार रख लेना। तैयार करने के बाद आपको करना क्या है, तो देखो यहाँ पर आपको करना है, जैसे इस पर क्लिक करोगे आप, इस पर क्लिक करने के बाद सेक्शन खुल के आएंगे। जैसे यहाँ पर है देखो फोटो का, सिग्नेचर का, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th और 12th का, ये सब सेक्शन आएंगे। आपको एक एक करके क्लिक करना है। जैसे ही आप फोटो पे क्लिक करोगे, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे फोटो पे क्लिक किया, फोटो आ गया। आने के बाद आपको किस पे क्लिक करना है, यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो फोटो सेलेक्ट करने के लिए आपकी गैलरी में आपका इंटरफेस आएगा। वहाँ से फोटो सेलेक्ट करोगे, करने के बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स फिल होने लग जाए, मतलब आने लग जाएगी। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का नाम, जैसे फोटो है तो फोटो का नाम, उसके बाद यहाँ पर फोटो को देखने के लिए एक आइकन आ जाएगा, फोटो देख सकते हो। उसके बाद यदि कुछ दिक्कत है, फोटो सही से अपलोड नहीं हो या फिर खराब फोटो अपलोड हो गया किसी दूसरे का, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो ऐसे हर एक डॉक्यूमेंट के लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आप सिग्नेचर करोगे तो सिग्नेचर पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से फिर सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है, मतलब इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी गैलरी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अपलोड करता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। जैसे फोटो का यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो को, और ख़राब है तो ऐसे डिलीट भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th 12th और अपने एसेंशियल सर्टिफिकेट, ये तो ITI का तो ITI का, डिप्लोमा का तो डिप्लोमा का, इस प्रकार से आपको अपलोड करना है। ठीक है, करने के बाद आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद वही जो मैंने आपको बताया है, टिक करने के बाद सबमिट करना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, तो यहाँ पर आपको आपकी फ़ीस दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर ये SC वाले बच्चे का है तो इसकी फ़ीस नहीं है, 0 बैलेंस है। तो उसमें क्या करना है, बस यहाँ पर सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। यहाँ पर एंड हो जाएगा फॉर्म का। वरना आपको क्या करना है कि यहाँ पर फ़ीस आएगी, फ़ीस आने के बाद यहाँ पर आपका सेक्शन आएगा पे करने का, PAY पे ऐसे करके। तो आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। करने के बाद आप सीधे जाओगे अपने ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, आपके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह जिससे भी आपको पे करना है, उससे पे करने के बाद रीडायरेक्ट आप फिर दोबारा से यहीं हो जाओगे। होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक करना पड़ेगा इस वाले सेक्शन पे। यहाँ पर टिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट टू प्रिंट, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर टिक करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद इस प्रकार से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पर एक सेक्शन आएगा नीचे, इस पर ध्यान देना है। यहाँ पर करें यदि अब भी आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। सब चीज़ सही है तो आप यहाँ पर कन्फर्म टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको फिल करना है। करने के बाद आपको इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन फिल हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मतलब कंप्लीट फॉर्म है ये, रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन पेज। यहाँ पर देख भी सकते हो आप, यहाँ पर लिखा भी है, इस प्रकार का आएगा। ऊपर नीचे स्क्रॉल करोगे आप, करने के बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पर हर एक चीज़ आपकी दिखाई गई है। ठीक है, ये सब चीज़ आपकी अपलोड हो गई है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फाइनल सबमिट पेंडिंग, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग है, लेकिन ये जो पेंडिंग वाला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये जल्दी खत्म हो जाएगा। इसका आपको मैसेज आ जाएगा, कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा, आप देख ही सकते हो। इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ एक बार। यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट द सबमिशन फॉर्म फॉर द ऑनलाइन एग्जाम NCERT विद द एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, मतलब ये आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आया तो मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद फॉर्म के एक्टिवेशन को चेक करने के लिए फिर दोबारा से आपको साइट पर आना है। साइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है कि जो एप्लीकेशन नंबर मैंने कहा था याद करने के लिए वो आपको यहाँ फिल करना है। देन ये जो पासवर्ड है ये वो वाला पासवर्ड है जो आपकी जीमेल आईडी पर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, जो आपने जीमेल आईडी फिल करी होगी वो पासवर्ड यहाँ आपको फिल करना है। पासवर्ड बहुत अजीब सा होगा, EZK70 इस प्रकार से होगा, तो आपको फिल करना है। देन ये कैप्चर कोड आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। देन आपको लॉगिन करना पड़ेगा।
जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपका सेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, नीचे आओगे आप। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो पासवर्ड मैंने फिल किया था, जैसे मैंने बताया ना, जीमेल से आपको फिल करना है। ठीक है, जीमेल वाला। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो सारे सेक्शन पे राइट आ गया है, जैसे व्यू एप्लीकेशन, अपलोड और एग्ज़ाम फीस वगैरह। ऐसे आने के बाद फिर आपको नीचे क्लिक करना है, मतलब नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसेस टू नेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है। मतलब जब आप इस पर क्लिक करोगे तब जाके आपका पेंडिंग वाला सेक्शन खत्म होगा। इसका मतलब फाइनल प्रिंट आ जाएगा। मतलब ये रहा रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन पेज आ गया। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कि किसी प्रकार की भी पेंडिंग वाली डिटेल्स नहीं आ रही। पहले यहाँ पर पेंडिंग आ रहा था, लेकिन अब पेंडिंग नहीं आएगा। इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंप्लीट। तो जितने मैंने स्टेप आपको बताए हैं सभी को फॉलो कर आप अपने फॉर्म को बहुत ही करेक्ट सही तरीके से भर सकते हो। ठीक है, यदि अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख कर बता देना, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। और साथ ही प्लीज़ मेरे चैनल जो है वो आरके कॉन्सेप्ट क्लासेस को उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूँ यार, सब तुम्हारे लिए है। सब्सक्राइब नहीं करोगे, देख के चलाओगे तो थोड़ा अजीब सा लगता है, मोटिवेशन नहीं मिलता। ठीक है, इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग है वो मैं अपने चैनल पे डालता रहूँ, जिससे कि आपको नॉलेज या फिर ज्ञान मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।